हम सब यहाँ एक परिवार के हिस्सों के रूप में बैठे हैं, सब एक परिवार को लेकर चल रहे हैं, फैमिली को लीड कर रहे हैं। तो जिसे फैमिली को लीड करना हो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी होती है। तो हम विराट गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 क्वालिटी की बात करते हैं। वो कहते कि परिवार को जिसे अच्छे से चलाना हो उनके पास में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता है समता, इक्वलिटी। परिवार के सारे सदस्यों के प्रति समभाव। कोई मेरे को बहुत प्यारा है, कोई मेरे को खारा है, किसी से मेरी बनती है, किसी से मेरी नहीं बनती है, इससे पटती है, उससे नहीं पटती है। अगर ऐसी सोच रहेगी तो हमारी फैमिली में कभी भी डाइवर्जन हो जाएगा और किसी भी रिश्ते में तलाक पॉसिबल है। तलाक के लिए केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं चाहिए, भाई भाई के रिश्ते में भी तलाक हो सकता है, देवरानी जेठानी के रिश्तों में भी तलाक हो सकता है, सास बहू के रिश्तों में भी तलाक हो सकता है, पिता पुत्र के रिश्तों में भी तलाक हो सकता है। तो ये सब तलाक तब होते हैं जबकि समता नहीं होती। उन सबके रूट कॉज को ढूंढो तो पता लगेगा कि पक्षपात था। और एक बड़ी कॉमन शिकायत है हर संस्था में, हर संघ में, हर परिवार में, हर ग्रुप में, हर कंपनी में एक कॉमन सी शिकायत होती है। लोगों को लगता है मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बड़ी गजब की बात ये होती है कि अगर एक पिता के 2 बेटे हैं तो दोनों ही बेटे सेम प्रॉब्लम लेके आते हैं कि पिताजी मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। मतलब एक ही बोलता ऐसा नहीं है। अगर एक संस्था में 2 ग्रुप है तो दोनों ही ग्रुप अपने प्रेसिडेंट के प्रति यही कहेंगे कि आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हो, दूसरों को ज़्यादा पक्ष ले रहे हो, मेरा पक्ष नहीं ले रहे हो। ठीक है ना? तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और इस कॉमन प्रॉब्लम को केवल इंटेलिजेंट व्यक्ति ही सॉल्व कर सकता है कि उसको कैसे सबके साथ समता में व्यवहार करना और कैसे सबको साथ लेकर के चलना। अब सबको साथ लेकर के चलना, इसका नाम है क्षमता। तो सेकंड क्वालिटी टू लीड आवर फैमिली इज ए क्षमता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। हमारे पास क्षमता हो तो हमें सबको साथ कैसे लेके चलना, आसान काम नहीं है। क्योंकि आप एक को मनाने जाओ दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाने जाओ तो तीसरा रूठ जाता है। तो सबको कैसे सेटिस्फाई करना है इस लाइफ के अंदर में? तो देखो, अनुभव से जवाब देती हूँ कि बुद्धि के द्वारा सबको सेटिस्फाई किया जाना कभी पॉसिबल नहीं, और व्यवहार पूर्णतः निष्पक्ष कभी हो ही नहीं सकता। व्यवहार पूर्णतः निष्पक्ष कभी हो ही नहीं सकता है। कैसे? जैसे कि अगर 2 भाई खाना खाने बैठे हैं और माताजी खाना परोस रही है। अब एक भाई की भूख ज़्यादा होती है या उसको मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो मीठा खा लेता है, माँ बड़े प्यार से परोसती जा रही है। और दूसरा भाई, उसको मीठा कम पसंद है या पर्टिकुलर टाइप का मीठा कम पसंद है जो आज थाली में आया है, अब वो कम खा रहा है, माँ उसको ज़बरदस्ती खिला भी नहीं रही है, तो वो कहेगा बस देख लिया ना। और वो कह रही है माँ भी जो तुझे पसंद है तेरे लिए जब आता है तो वो खाना जब तेरे पसंद का बनता है तो तू ज़्यादा खाता है, आज उसकी पसंद का बन रहा है तो वो मन से खा रहा है, तो दिक्कत क्या है? लेकिन जिसको प्रॉब्लम उठानी है ना वो वहाँ भी प्रॉब्लम उठा लेगा। तो देखो, व्यवहार पूर्णतः निष्पक्ष नहीं बनाया जा सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लो। कई सासू बड़ी कोशिश करती है, कई पिता बड़े कोशिश करते हैं कि जो भी सामान लाऊंगा एक सरीखा 2 पीस लेकर आऊँगा, 2 बहुएँ हैं तो, 2 बेटे हैं तो, 4 बहुएँ हैं तो चारों को एक सरीखा ला के दूंगा, लेकिन तब भी प्रॉब्लम कहीं भी खड़ी हो सकती है। तो व्यवहार से हम कितना भी सुलझाने की कोशिश करें नहीं सुलझ पाता। तर्कों से, बुद्धि से, विचारों से कितना भी किसी को समझाने की कोशिश करें नहीं समझ पाता। तो उपाय क्या है? तीसरा उपाय है ममता। दिल से जोड़ो सबको। दिमाग से हम किसी के साथ इक्वल व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक बार में बात समझ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको 10 बार समझाओ तभी उनको गले उतरती है वो बात। अब जिसको 10 बार समझाओगे उसको आप टाइम ज़्यादा दोगे, फोकस ज़्यादा दोगे, एनर्जी ज़्यादा दोगे, और जो एक बार में समझ गया है हो सकता है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम,
जो 10 बार में समझता है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे कि मुझे 10 बार कहते हो और भाई को एक ही बार कहते हो, तो प्रॉब्लम कहीं से भी खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में परिवार को कैसे लीड करना, समता भी है, क्षमता भी है, लेकिन ममता होनी चाहिए। दिल से रिश्ते जब जुड़े होते हैं तो हर व्यक्ति को दिल की अनुभूतियां समझ में आती है, हृदय हृदय की बात को सुन पाता है, और हृदय से रिश्ते जुड़ते हैं, दिमाग से नहीं। व्यवहार से रिश्ते निभते हैं, दिमाग से रिश्ते चलाए थोड़े बहुत जा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिश्तों की नींव होती है वो हृदय से हृदय को होती है। इसलिए हृदय में ममता हो। ममता यानी वात्सल्य, ममता यानी पोजीशन और मोह की बात मैं नहीं कर रही। मोह और पोजीशन जहाँ है वहाँ तो पक्षपात आ ही जाएगा। ममता यानी वात्सल्य भाव हो, प्रीति हो, आत्मिक प्रीति हो। और जो आत्मिक प्रीति होती है ना, वो आंखों से बरबस बरसती है। आत्मिक प्रीति को शब्दों की भी जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बरसती है हमारी आंखों से, हमारे भावनाओं से, हमारे व्यवहार से। और आत्मिक प्रीति इतनी मधुर होती है जितना मधुर दुनिया में कोई भी मीठा पदार्थ नहीं हो सकता। ना गुड़, ना चीनी, ना मिश्री, ना शहद, कोई भी पदार्थ उतना मीठा हो ही नहीं सकता जितनी आत्मिक प्रीति मीठी होती है। इसीलिए लोग आत्मिक प्रीति जहाँ मिलती है वहाँ खाना पीना भी भूल जाते हैं। जब लोग गुरु के चरणों में बैठते हैं तो उनको कई घंटों भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। वो कहते गुरुदेव आपके सामने रहूं तो कितना भी घंटों भूखा रह सकता हूँ। कारण क्या? क्योंकि गुरु से आत्मिक प्रीति मिल रही है, आत्मिक स्नेह मिल रहा है, वात्सल्य भाव मिल रहा है। तो परिवार को जोड़ना है, संघ समाज को जोड़ना है, आत्मिक प्रीति हो, आत्मिक वात्सल्य भाव हो। तो 3 बातें हुई, समता, क्षमता और ममता। ये तीनों हो तो परिवार निभता है, रिश्ते निभते हैं, संघ समाज चलता है, कोई भी ग्रुप आगे बढ़ सकता है। बाकी एक दूसरे को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश में जिंदगियां बिता देते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन हृदय अगर जुड़ा है परस्पर में तो एक दूसरे को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, हृदय हृदय की बात को समझ लेगा। और उसके लिए व्यवहार में फिर भी हमें ध्यान रखना होगा, और यह ध्यान रखना होगा कि हम समय का समविभाग करें, अपने रिश्तों को अपना टाइम दें। क्योंकि टाइम देना सबसे ज़्यादा मूल्यवान है किसी भी वस्तु को देने से। आप अपने प्यारे रिश्तों को कितनी भी महंगी वस्तुएं दे दो, लेकिन समय नहीं देते हो तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसलिए समय का समविभाग करना मत भूलो। समता हर चीज में, भावों में भी, वस्तु वितरण में भी, सुविधा वितरण में भी, समय वितरण में भी। क्षमता हर एक व्यक्ति को साथ लेकर के चलने की, और हर एक व्यक्ति को एक दूसरे को साथ लेकर के चलाने की क्षमता जगानी भी महत्वपूर्ण है, और क्षमता खुद की जगानी और औरों की जगानी दोनों महत्वपूर्ण है। जब परिवार के मुखिया अपनी क्षमताओं को जगाने के साथ साथ अपने सारे साथियों की क्षमताओं को भी जगाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं तो परिवार गतिशील रहता है। नहीं तो धीरे धीरे संयुक्त परिवार भी टूट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमें बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। ग्रुप टूट जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जब तक ये बूढ़ा खुसूट हमारे ऊपर अध्यक्ष बैठा है हमें कुछ करने ही नहीं देगा, तो नए ग्रुप बनने शुरू हो जाते हैं। तो खुद की क्षमता के साथ दूसरों की क्षमताओं को जगाओ, उनको ट्रेन करो, तो आपका ग्रुप आगे बढ़ेगा। और तीसरी बात है वात्सल्य भाव रखो, ममता भाव रखो, तो परिवार अच्छे से निभता है। सबके प्रति आत्मिक प्रीति हो, और वो प्रीति हमारे भावों से दूसरों के भावों तक पहुँचे, पहुँचती ही है, और वो पहुँचेगी अगर आत्मिक प्रीति होगी तो। और उसके लिए ज़रूरी समय देना। फिर देखो, परिवार अगर सशक्त होंगे तो समाज सही रहेगा।
राष्ट्र सही रहेगा। विश्व का अगर सही निर्माण करना है या विश्व शांति की जो लोग बातें करते हैं उनको विश्व स्तर पे कोई भी कार्य कभी नहीं हो सकता। हर कार्य की सीमा है। लेकिन अगर छोटी इकाई स्वस्थ है और प्रत्येक छोटी इकाई स्वस्थ होने लग जाए तो ऑटोमेटिकली विश्व शांति संभव है। जय हो।